हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कविक्स वर्ल्ड के एक और न्यू एंड धमाकेदार ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको मिशेलिन स्टाइल वेजिटेरियन टेस्टिंग मेन्यू एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। इसमें लगभग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम्प्लीटली 16 कोर्सेज सर्व किए जाते हैं। मिशेलिन स्टाइल टेस्टिंग एक्सपीरियंस का मतलब होता है वर्ल्ड क्लास फाइन डाइनिंग, जहाँ पर सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस पर भी फोकस किया जाता है। और टेस्टिंग मेन्यू का मतलब होता है जहाँ पर आप डिफरेंट क्यूजिन्स, डिफरेंट फ्लेवर्स एक ही मील में एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट इन अ स्मॉल पोर्शंस, ताकि आपको ज़्यादा फुल भी नहीं लगे और आप लोग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस एक ही साथ कर सकते हो। यहाँ पर इंडियन वेजिटेरियन क्यूजिन को ग्लोबल टच के साथ रीइन्वेंट किया गया है। एंड ये जो एक्सपीरियंस है, इसका आप प्राइसिंग सुनोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे। सिंगल पर पर्सन प्राइसिंग बोल रही हूँ, जहाँ पर आपको शेयरिंग भी अलाउड नहीं है फॉर श्योर। एंड ये मेरा मिशेलिन स्टाइल एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम होने वाला है। इसके पहले मैंने ऐसे कभी किया नहीं है एक्सपीरियंस। आपको सुना है, देखा है, बट फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको मेरे ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होगी। बट एनीवेज, मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को सारी डिटेल्स, सारा प्राइसिंग, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, फूड का रिव्यू कैसा रहा, वो सब कुछ बताऊंगी। एंड ये एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आई हूँ अवतारा, मुंबई, जुहू रोड पर है। जो एड्रेस एंड ऑल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक बार अंदर जाते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड इस चैनल पर आपको ट्रैवल, फूड, लाइफस्टाइल एंड स्टेकेशन रिलेटेड ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। ब्लॉग की शुरुआत करने के पहले एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करना है मुझे। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग के ऊपर हाइप बटन होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच होते हैं। एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाती रहूँ। तो फटाफट से आप लोग हाइप बटन पर क्लिक कर देना। एक बार अंदर जाते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग अंदर आ गए। मैंने सोचा मैं आप लोगों को आज का मेन्यू बता देती हूँ। आज का क्या, ये 16 कोर्स मील का मेन्यू सेम ही होता है। ट्रांसेंडिंग जर्नी मतलब वही जो इंडियन डिशेस को ग्लोबल टच, फ्यूजन टच देकर रीइन्वेंट करते बेसिकली। एंड ये कुछ स्टार्टर्स है जो स्टार्टिंग में एक साथ सर्व किए जाएंगे। अगर आप लोगों को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एज इन कुछ ऐड करना है चार्जेस के साथ, कॉकटेल पेयर वगैरह करना है, तो आप लोग वो कर सकते हो। मैं वो नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। एंड ये सारा एक एक डिशेज़ आएगा, एक एक बाइट आपको आएगा, नॉट एवरीथिंग टुगेदर। जो भी आएगा मैं आपको एक्सपीरियंसेस बता दूंगी पूरा का पूरा। दैट्स ऑल। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो मंडे टू संडे आप लोगों को 16 कोर्स मील अगर एन्जॉय करना है तो यू विल गेट दिस मेन्यू बेसिकली। एंड वाइब्स तो काफ़ी क्लासी है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो विकी का शूट हो गया है। यहाँ पर आराम से वो बैठा है, हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारा डाइनिंग स्टार्ट होगा तो आप लोगों को बताते हैं। सो 16 कोर्स मील में से स्टार्टिंग जो 4 स्टार्टर्स है वो हमारे आ गए। एंड इसका प्रेजेंटेशन देख सकते हो। हम लोगों ने सिर्फ सिंगल डाइनर ही ऑप्ट किया है यहाँ पर। अगर विकी को पसंद आया, मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो वो भी लेगा अपने लिए, बट फिलहाल हमने सिंगल सर्विंग ही लिया हुआ है। दिस कैन नॉट बी शेयर्ड। एंड ये चारों स्टार्टर्स एक ही साथ हैं। मैं एक एक का नाम आप लोगों को बता देती हूँ। एज़ पर मेन्यू दिस इज़ बॉन। इसके अंदर स्वीट दही यूज़ किया हुआ है, सैफरन यूज़ किया हुआ है। ऊपर बहुत 4 छोटे छोटे पेटल्स दिख रहे हैं सैफरन के। एंड जैसे पहले हम लोग दही शक्कर खाते थे ना, वैसे दही शक्कर वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया। उन्होंने मुझे बताया कि इसको मुझे एक ही साथ खाना है क्योंकि उसके अंदर फिलिंग्स है दही शक्कर की, तो इट माइट पॉप आउट वैसा, तो एक साथ खाना है यहाँ पर। देन एज़ पर द मेन्यू सेकेंड डिश इज़ योर बटर नट। दिस इज़ दैट बटर नट। ये उन्होंने टैकोज़ में डाला हुआ है। ऊपर ढोकला का छोटा सा पीस है जिसको उन्होंने ब्लैक लाइम के साथ ऊपर से कोट किया हुआ है बेसिकली। तो आपको सारा टेस्ट एक साथ करने के लिए मिल जाएगा। एंड देन थर्ड इज़ योर मस्टर्ड ग्रीन, जिसको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, नीचे अगर आप देखोगे ना तो वो घेवर है, राजस्थानी स्वीट। अगर आप लोगों को पता होगा, घेवर बहुत ही ज़्यादा फेमस मिठाई होता है। एंड ऊपर जो मस्टर्ड ग्रीन जो बोल रहे हैं, दैट इज़ सरसों का साग। एक्चुअली साग से उन्होंने उसको ऊपर से गार्निश किया, फिलिंग किया हुआ है बेसिकली। एंड दिस इज़ कैरेट एंड मूली जो बोलते हैं हम लोग, उसके साथ उन लोगों ने प्लेटिंग किया हुआ है इसका। दिस इज़ थर्ड डिश। एंड फोर्थ वन इज़ योर, नाम के हिसाब से इट इज़ कोरिएंडर, बट सिंस वी आर इन महाराष्ट्र तो ये कोतंबीर वड़ी है बेसिकली। हिंदी में आप लोग समझ गए होंगे वैसे। अब मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ एंड आप लोगों को बताती हूँ कि इसका टेस्ट मुझे कैसा लगा। ओवरऑल क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये सब कुछ एक ही साथ सर्व होगा। सबसे पहले यही ट्राई करते हैं। ये पूरा एक साथ ही खाना है।
देयर इज़ अ स्वीट कॉल मिष्टी दोई, अगर आप लोगों को पता होगा। उस स्वीट के अंदर पूरा का पूरा क्रैकलिंग शुगर यानी दही शक्कर ही है। अच्छा हो गया मैंने एक ही बाइट में खा लिया उसको, अगर आधा खाती तो ऑफकोर्स वो स्पिल आउट हो जाता। उन्होंने मुझे वार्निंग दिया था एंड अच्छा हुआ मैंने चांस नहीं लिया। मतलब ओके है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करूँगी, बट एक्सपीरियंस डिफरेंस आप जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, खाली टेस्ट नहीं, क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन वैसे। एंड इसके बाद हम लोग खाते हैं ये बटर नट, जिसके अंदर टैकोज़ है, आपका ढोकला है। अगर इसका इंग्रेडिएंट का बात करूँगी तो हाँ, टैकोज़ है, ब्लैक लाइम एंड ढोकला मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके। टैकोज़ है तो थोड़ा सा आपको क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस पता चलेगा, बट ढोकला जो था मेल्ट इन माउथ, मतलब इतना सॉफ्ट गया अंदर, पता भी नहीं चला। ब्लैक लाइम यूज़ किया इसकी वजह से थोड़ा सा खट्टानेस जो बोलते हैं ना, स्वीट एंड टैंगी फ्लेवर आप लोगों को पता चलेगा। ओवरऑल दिस इज़ नाइस, बट क्योंकि स्मॉल पोर्शन में है तो आप लोगों को वापस नहीं मिलेगा, आपको वापस से आपको पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। बट दिस इज़ नाइस। छोटा छोटा पोर्शन है तो आप एक के बाद दूसरा खाओगे ना, तो फ्लेवर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको एकदम अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं दिस मस्टर्ड ग्रीन, जो अगेन थोड़ा सा स्वीट है बिकॉज घेवर है, थोड़ा सा स्पाइसी होगा क्योंकि सरसों का साग है। तो ये ट्राई करते हैं। इसका प्रेजेंटेशन आप देखना, बस एकदम औसम लग रहा है। तो अभी थोड़ा स्वीट एंड थोड़ा सा तीखा हम लोग ये खाकर देखते हैं कैसा लग रहा है। सॉरी, स्वीट ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, मतलब सरसों का साग का आपको अच्छे से टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। हाँ, मेन फ्लेवर तो वही है, पिकल्ड रेडिश वगैरह, मतलब थोड़ा सा अचारी टेस्ट आएगा आपको। एंड ये भी क्रिस्पी है एंड साथ में सरसों का साग है, तो थोड़ा सा आपको वो सॉफ्ट वाला भी फ्लेवर खाने के लिए मिल जाएगा। अब ये लास्ट स्टार्टर ऐसे बोल सकती हूँ, कोतंबीर वड़ी एंड बट इसको क्या, हाँ कोरिएंडर बोला है इन्होंने, बट है एक्चुअली ये कोतंबीर वड़ी। एंड इसके ऊपर आप देखोगे ना तो पीनट्स का गार्निशिंग वगैरह किया हुआ है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स इसका जो है दैट इज़ कोतंबीर वड़ी, पीनट एंड गार्लिक चटनी। हाँ, ये ऊपर जो है गार्लिक चटनी है, तो इसको भी ट्राई करते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा कड़क लग रहा है मुझे, बट ट्राई करते हैं। पीनट्स को रोस्ट किया हुआ है एंड उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से, अगर आपको पीनट्स पसंद है तो नॉर्मली, एंड कोतंबीर बड़ी भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दोनों का फ्लेवर, गार्लिक चटनी मुझे इतना नहीं पसंद है अगर आप लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हो तो, बट ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक नंबर लग रहा है। ऑफकोर्स अगेन इट इज़ अ स्मॉल पोर्शन, तो एक ही बार में आपको जितना समझ में आएगा उतना ही आप कर सकते हो। दिस इज़ माई नेक्स्ट कोर्स विच इज़ पाम हार्ट, एंड ये ऊपर से जो फेस लग रहा है वो आपको बटर मिल्क है, पामेसन बटर मिल्क इसके अंदर यूज़ किया गया है। इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स भी है जो सॉफ्ट बैलेंस, मतलब थोड़ा सा स्पाइसी एंड थोड़ा सा बटर मिल्क जो एसिडिटी वगैरह नहीं होगा। कुछ तो उन्होंने 2 क्यूजिन्स मुझे बताया, बट सॉरी मैं भूल गई हूँ उसके बारे में। बट इसको ट्राई करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड इसका प्रेजेंटेशन देख सकते हो, मतलब ऐसे आजू बाजू ऐसे फ्लावर्स वगैरह लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बारे में जाके थोड़ा सा और रीड करूँगी मैं, बट एनीवेज अभी इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। अच्छा, ये ऊपर सिर्फ बटर मिल्क ही दिख रहा है, लेकिन अंदर वाटर चेस्टनट्स भी है इसके अंदर, जैसे हिंदी में जिसको सिंघाड़ा वगैरह बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो इसको एक साथ ट्राई मारते हैं। सबसे पहले सिंघाड़ा ही आया मुँह में। बटर मिल्क उन्होंने यूज़ किया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब इट्स वेरी थिन लेयर ऐसे, बट सिर्फ झागी टाइप्स लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे फ्लेवर समझ नहीं आ रहा उसका। ये देखो अंदर ऐसे वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स क्या, फ्रूट्स वगैरह भी है इसके अंदर। ओके है, बहुत ही सादा डिश है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई। ओके, तो हमारा नेक्स्ट कोर्स इज़ कॉर्न। इसको सिंगल नाम दिया हुआ है कॉर्न, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको ये कॉर्न मतलब कोन शेप में भरा है, जैसे आइसक्रीम वगैरह होता है, उसके अंदर उन्होंने चीज़ कॉर्न डाला हुआ है। ऊपर से उन्होंने इन हाउस बटर डाला हुआ है बेसिकली, एंड ये ऊपर उन्होंने पेटल्स डाले। साथ में उन्होंने कॉर्न शोरबा दिया हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने
चिली ऑयल डाला हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा स्वीट एंड थोड़ा सा स्पाइसी दोनों फ्लेवर मिलेगा खाने के लिए। इसका भी प्रेजेंटेशन 10 on 10 बोलूँगी, अब खाने के बाद पता चलेगा। साथ में उन्होंने ये कच्चे क्या बोलते हैं, कॉर्न ही, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गई, बट एनीवेज कच्चे कॉर्न्स भी रखे हुए हैं यहाँ पर। और एक और चीज़ ये और हाँ, दिस इज़ अ प्योर वेज रेस्टोरेंट, मैं आपको बताना भूल गया। एंड दिस डिश इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम नीदरलैंड्स, इस बार मुझे याद रहा। एनीवेज मैं घर जाकर कुछ ना कुछ तो गूगल वापस करूँगी, एंड हर डिश के पहले मैं कुछ ना कुछ गूगल भी कर रही हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ दे पाऊँ। ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है वैसे। तो पहले हम लोगों को ये बाइट लेना है कॉर्न का, एंड देन इसके साथ हम लोगों को ये शोरबा ट्राई करना है। शोरबा इज़ बेसिकली एकदम सादा सा सूप है जिसके ऊपर उन्होंने चिली ऑयल स्प्रिंकल किया हुआ है। दिस इज़ नाइस, बहुत ही स्पाइसी फ्लेवर है अंदर। उन्होंने चीज़ कॉर्न डाला हुआ है अंदर, कुछ और भी उन्होंने, लेट मी जस्ट चेक उनका इंग्रेडिएंट्स में कुछ है क्या। आप लोग भी यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम आओगे तो कुछ ना कुछ मेरी तरह करना पड़ेगा आप लोगों को। वही है वैसे, कॉर्न कबाब एंड कॉर्न शोरबा ही है, बट उन्होंने कुछ स्पाइसेस अच्छे खासे यूज़ किए जिसकी वजह से ये एकदम चटपटा टेस्ट है वो अच्छे से आ रहा है। एंड ये एकदम सादा, मतलब जैसे सूप में दाल वगैरह यूज़ करते हैं ना, वैसे दाल यूज़ किया है, ऊपर उन्होंने एक चिली पाउडर यूज़ किया। दिस इज़ अभी तक जो भी आया ना उसमें से सबसे बेस्ट मुझे यही लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पूरा एक साथ तो नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा बाइट से खाना पड़ेगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट कोर्स इज़ पोटैटो। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा कि वड़ा पाव को कुछ एकदम अलग स्टाइल में देख के उन्होंने वड़ा तो दिया हुआ है, बट वो भी देखो ना हाफ़ ही है, मतलब इतना स्मॉल पोर्शन है कि हाफ़ ही, आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे दिया हुआ है उन्होंने। एंड दिस वड़ा इज़ मेड अप ऑफ लेंटिल्स, मतलब मिक्स दाल इसके अंदर यूज़ किया है, एंड मेजरली उड़द दाल यूज़ की हुई है जैसे। एंड दिस डिश इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम भुवनेश्वर। यहाँ पर आपको जो करी दिया है इसके अंदर पोटैटो करी है, प्लस आपका कर्ड है, एंड ऊपर उन्होंने स्पाइसेस वगैरह यूज़ किया हुआ है ताकि बैलेंस हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं लगे, बहुत ज़्यादा सादा भी नहीं लगे उसके हिसाब से। एंड ये इसका कुछ ऐसे शेप है, मतलब कि हाफ देने का क्या मतलब है, तुम्हारा सर्कल राउंड है तो पूरा सर्कल दे देते हैं एटलीस्ट। एंड उन्होंने बताया इसको तोड़ के इसको डिप करके खाना है, तो लेट मी ट्राई। क्रिस्पी है ये एकदम, मैं इसको ऐसे ही खा रही हूँ फिलहाल। तो बहुत ही क्रीमी एंड रिच इन फ्लेवर्स लग रहा है, बट खा कर देखते हैं। मुझे एक्चुअली वो इसमें जो टेस्ट आ रहा है ना वो मेदू वड़ा जैसे टेस्ट आ रहा है, सॉरी अगर कुछ गलत लग रहा है तो, बट वो वैसे ही टेस्ट आ रहा है। उसमें भी दाल यूज़ करते हैं, इसमें भी दाल यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा, ये मुझे लगा डबल स्पून है, स्पून भी इनकी अच्छी है, मतलब एकदम कटलरी इज़ नाइस। इसमें मैश पोटैटोज़ है, कर्ड है, देखो आपको कलर से पता चल रहा है, एंड ऊपर उन्होंने स्पाइसेस यूज़ किया हुआ है। ये स्वीट भी है, इस पर उन्होंने ब्लैक पेपर वगैरह भी अच्छे से यूज़ किया है ताकि आपको थोड़ा सा स्पाइसेस का टेस्ट है। दिस इज़ नाइस। हर एक डिश जो आ रही है ना वो पहली वाली डिश से बेटर है, मतलब ऐसा लग रहा है। स्टार्टिंग में जो खाया, फिर एक एक जो भी आइटम्स आ रही है, इसके पहले वाला मेरा फेवरेट था कॉर्न, एंड अब मुझे ये भी बहुत अच्छी लग रही है। एंड ये वाला जो ट्रांसेंड मेन्यू जो होता है, ट्रांसेंडिंग मेन्यू बेसिकली, या फिर टेस्टिंग मेन्यू जो बोलते हैं, इसका मतलब ही होता है एकदम स्मॉल स्मॉल पोर्शन होए ताकि आपको एक आइटम एंड दूसरी आइटम्स में फ़र्क एकदम अच्छे से पता चले। जो भी, जैसे बहुत बार आप एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें खाते हो तो आपको डिफरेंस समझ नहीं आता, बट अगर आप छोटे छोटे पोर्शन में खाते हो आपको डिफरेंस समझ में आता है, एंड डिफरेंट क्यूजिन इन अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो। अभी ये हमारा अगला कोर्स आ गया है जिसको पीज़ एंड कैरेट बोला हुआ है, जिसके साथ हमें ये कोकोनट का प्योरी दिया हुआ है। देयर आर मैनी, उन्होंने पोर किया था बेसिकली, पहले जब ये इतना बड़ा बोल आया ना तो उसमें सिर्फ ये पीज़ एंड कैरेट ही था, तो मेरे को लगा कि ये क्या है खाली, एंड देन ही पोर्ड इट। तो ये एकदम आप 5 स्टार रेस्टोरेंट की रील वगैरह देखोगे ना वैसे ही एकदम से फील आ रहा है मेरे को। एंड दिस इज़ एन डिश इंस्पायर्ड फ्रॉम बंगाल, ऐसे बोल सकते हैं। इसके अंदर कुछ 5 तरीके के मसाले यूज़ किए हुए हैं जो मैं आपको बताती हूँ। दैट इज़ सौंफ, जीरा, कलौंजी, मेथी एंड मस्टर्ड सीड्स के अंदर मस्टर्ड सीड्स एक्चुअली, नॉट सी। अब इसको कैसे, मतलब उन्होंने शुक्तो बंगाली डिश शुक्तो से इंस्पायर्ड है ये।
तो ये इसको हम लोग ऐसे ये कैरेट लग रहा है इसके अंदर मुझे, एंड साथ में ये मैं प्योरी के साथ ले रही हूँ। मतलब ये थोड़ा सा फ्लोट ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना बड़ा बाउल है एंड उसमें पोर्शन बहुत छोटा है। क्योंकि मुझे कोकोनट से बना हुआ चीज़ कुछ इतना नहीं पसंद है सिवा कोकोनट बर्फ़ी के, तो दिस आई रियली डिडंट एन्जॉयड। मतलब आपको अच्छा लगे, शायद आपको अच्छा लगे, मतलब बहुत लोगों को पसंद है, विकी को अच्छा लगता है, बट मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। फिर भी मैं एक और नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दे रही हूँ इसको। आई रियली डिडंट लाइक दिस। बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला लग रहा है, मतलब मुझे इसके अंदर ब्लैक पेपर वगैरह का बहुत मसाला तेज़ आ रहा है। इसमें घी भी यूज़ किया हुआ है हल्का सा, बट एनीवेज मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आया है। तो हमारा ये नेक्स्ट कोर्स है बिटर गार्ड, एंड मेन्यू के हिसाब से ये 9th आइटम है। मेरा पेट ऑलरेडी फुल हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने छोटे छोटे पोर्शन है। इसके पहले वाला भी बोल में ऐसे ही था, एंड ये भी बोल इतना बड़ा है। एंड प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, सिर्फ एक करेला का चिप टाइप है जिसके अंदर उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, हाँ, मूंग दाल कचौरी प्लस उन्होंने चोखा राइस भी डाला हुआ है, प्लस दिस इज़ मखनी, चिली मखनी पेस्ट ऐसे बोल सकते हैं। एंड ये जो फ्लावर शेप दिख रहा है ना, वो उन्होंने डोसा बैटर से बनाया हुआ है ताकि थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी आ जाए। ये तीखा, मतलब आपको दिख रहा होगा, बट इतना तीखा नहीं है, उन्होंने बोला मेरे को। मैं अभी खाऊंगी तो मुझे भी पता चलेगा। दिस इज़ फ्रॉम कर्नाटका, मतलब इसके कलर्स ज़्यादा है, बट ये उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। करेला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट उसका बैलेंस, मतलब ये करेला का खट्टा नहीं, क्या बोलते हैं, कड़वापन, एंड बोलते हैं ना ये कचौरी एंड राइस के साथ वो बैलेंस हो जाए, उसके लिए उन्होंने वो सारी चीज़ें मिक्स किए हुए हैं। इसको अपन ट्राई करते हैं। देखो करेला का जो मैं एक पीस बोल रही थी ना, एक चिप इसमें आपको दिखेगा, दिस इज़ 1 पीस ऐसा। इसमें चटनी बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा साइड रख कर खाती हूँ मैं इसको। बीच में उन्होंने वो राइस और मूंग दाल कचौरी ऐसे रखा हुआ है, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको पूरा एक साथ ही खाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। बहुत ही ओके, मतलब ऐसे लगा मुझे कि मैंने कच्चा करेला को अपन कट करके ड्राई करने के लिए रख देते हैं ना, तो क्रिस्पी लगता है। एंड ऐसा लगा कुछ मसाला ही खा लिया, मतलब ये थोड़ा सा कचौरी का बैटर, थोड़ा सा बैटर क्या, मतलब थोड़ा सा अंदर का फीलिंग बच गया, वो ट्राई कर देखती हूँ। वेरी ओके। एंड ये थोड़ा स्पाइसी कम है, लेकिन ऐसे लगेगा कि आप एकदम लाल मिर्ची का स्पाइस क्या बोलते हैं पेस्ट बनाकर खा रहे हैं। मतलब आई डेंट लाइक दिस मच। बहुत ही ओके था, बहुत ही ओके। एंड एक्चुअली टेस्ट समझने के लिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही कम था, मतलब एक करेला का चिप था, आप समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा छोटा, एंड मुझे नहीं पसंद आया था। अभी हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ मील इज़ टेंडर कोकोनट, इसको बोलेंगे। एंड बिफोर आई फॉरगेट, यहाँ पर आपको ना हर डिश के साथ अलग अलग कटलरी आती है, मतलब कटलरी का स्टाइल और शेप इसके पहले आया था जो रोज़ गोल्ड कलर में था वैसे। एनीवेज, मतलब इट इज़ नाइस एक्सपीरियंस। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वर्ल्ड क्लास डाइनिंग एक्सपीरियंस ऐसे बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। ऑफकोर्स इसके बाद हम ऐसे और ट्राई करेंगे। अब ये डिश के ऊपर वापस आते हैं। वीडियो पे प्यार मिला तो और ट्राई करेंगे। यस, ये वीडियो पर प्यार मिलना चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव है। एनीवेज, मतलब हम लोग तो एक्सपीरियंस करने के लिए भी आते हैं, एंड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी। तो आई होप आप लोगों को ये जो न्यू एक्सपीरियंस हम लोग ने शेयर करने की कोशिश की वो आपको पसंद आएगा। मतलब बहुत लोगों को अच्छा लगता है। कमेंट्स में बता सकते हो। ऑफ कोर्स आई एम ओपन टू टेक ऑल द फीडबैक्स, पॉजिटिव हो या नेगेटिव्स हो, आई एम ओपन टू टेक ऑल द फीडबैक्स बेसिकली। अभी ये डिश के ऊपर आते हैं, टेंडर कोकोनट। टेंडर कोकोनट सुन के आपको लग रहा होगा कि कोकोनट का मलाई या फिर कोकोनट में कुछ वैसे होगा। कोकोनट यूज़ हुआ है, बहुत कम यूज़ हुआ है। नीचे जैसे आप देखोगे ना, मतलब कैमरे में दिख रहा है, नीचे जो वाइट कलर का थिक बेस दिख रहा है, दैट इज़ इडली, सॉफ्ट इडली। ऊपर जो आपको ये स्टफिंग्स टाइप दिख रहा है, दैट इज़ योर क्रिस्पी कोकोनट्स। एंड साइड में जो है दैट इज़ योर वॉलनट बटर टाइप। एक सेकेंड, मैं भूल गई हूँ, मैं बताती हूँ आपको क्या है। हाँ, वही है, वॉलनट बटर ही है जो इडली सॉफ्ट होता है। एंड सॉफ्ट के साथ आपको ओनियन का क्रिस्पीनेस एंड थोड़ा सा स्पाइसीनेस आप लोगों को समझ में आएगा। एंड उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने साथ में वॉलनट बटर दिया हुआ है। एंड इसका शेप तो आपने देख लिया, क्योंकि हर एक डिशेज़ का पोर्शन एकदम स्मॉल स्मॉल है। अभी जो डिशेज़ आ रहे हैं ना, उसमें बोल्स बड़े होते जा रहे हैं एंड पोर्शन और छोटे होते जा रहे हैं। एनीवेज, इसको खा कर देखते हैं।
इडली एकदम सॉफ्ट है, एक ही बार में कट करके उन्होंने बोला बीच में से कट करना है, साइड में जो ये वॉलनट बटर है उसके साथ अब हमको खाना है। तो अभी आपको तीनों लेयर्स दिख रहे होंगे अलग अलग वैसे। एंड इसमें पेपर फ्राई वगैरह भी यूज़ किया हुआ है। इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम तमिलनाडु ही मेंशन, बट पेपर फ्राई नॉर्मली नॉन वेज डिशेज़ के लिए यूज़ करते हैं, बट उन्होंने वेज के लिए उसको यूज़ कर हम लोगों के लिए सर्व किया है। तो ये ट्राई करते हैं। एकदम सॉफ्ट एंड थोड़ा सा स्पाइसीनेस आता है। प्लस आप लोग नॉर्मली घी इडली के ऊपर आपने वो घी पोड़ी इडली जैसे गन पाउडर वगैरह यूज़ होता है ना, वो भी इसके अंदर ऐसे यूज़ किया हुआ है। तो जब आप खाओगे तो उसके फ्लेवर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला डिश वॉज फाइन। इसके पहले वाले एक आध दो डिशेज मुझे नहीं पसंद आए, बट दिस वन इज़ गुड। तो हमारा ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ मील आ गया जिसे गुआवा बोलते हैं, एंड इन शॉर्ट ऐसे बोलेंगे तो पानी पूरी। उन्होंने मुझे बताया कि एक ही शॉट में खाना है। मैं आपको फटाफट से बता देती क्योंकि ये सॉगी हो जाएगा थोड़ा सा। लोटस के ऊपर जो है दैट इज़ योर पानी पूरी का पूरी, जिसमें उन्होंने मसाला बूंदी रखा हुआ है, स्ट्रॉबेरी के पीसेज है, कुछ वाटर चेस्टनट्स वगैरह दिया हुआ है, साथ में स्ट्रॉबेरी चटनी भी यूज़ किया है। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना। एंड जो पिंक कलर का आपको स्पीयर दिख रहा है दैट इज़ रास्पबेरी स्पीयर, विच इज़ फिल्ड विद गुआवा चिली वाटर। एंड जैसे आप मुंह में डालोगे तो इट विल पॉप आउट। तो उन्होंने बोला है कि एक ही बार में खा देना है, मुंह नहीं खोलना है। इट कैन बी लिटिल सेंसिटिव फॉर आवर टीथ। एंड दिस इज़ पैशन फ्रूट शॉर्बे उन्होंने बताया, विच इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द मील ऐसे बोल सकते हैं। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको खा कर देखते हैं। फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ ऐसे कुछ में। क्यूट लग रहा है बहुत। बहुत ज़्यादा चिल्ड था अभी तक जो आया। मतलब ऐसा पानी पूरी मैंने नहीं खाया ज़िंदगी में। एकदम मीठा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ डिज़र्ट है, एंड स्पाइसी भी लग रहा है बिकॉज उसमें मसाला बूंदी यूज़ किया हुआ है। स्ट्रॉबेरी चटनी पता नहीं मुझे उन्होंने कैसे बनाया, बट एकदम कुछ अलग ही हटके डिश था। बहुत ज़्यादा चिल्ड था एंड थोड़ा सा स्पाइसी भी, आपको पता चलेगा। एकदम यूनिक बट ओके है, मतलब ऐसा दिस इज़ डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस। तो आपको पानी पूरी भी ऐसे डिफरेंट प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। कमेंट्स में बताना आप लोगों को ये व्लॉग अभी तक यहाँ पर कैसा लगा, यहाँ तक कैसा लगा। किसी ने ये ऐसा काइंड ऑफ डिफरेंट डाइनिंग एक्सपीरियंस पहले एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, वैसे मुझे बताना। बट दिस इज़ फाइन। मतलब आप एक ही बार में खा के ख़त्म करो, कोई चांस ही नहीं आप मुंह खोलो क्योंकि सब बाहर आ जाएगा। एनीवेज दिस वाज फाइन। अभी इसके बाद जो आता है उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट मेन कोर्स की शुरुआत हुई है अभी। मतलब ये हमारा लगभग शायद 10वां। इसके बाद और 5 मतलब इसको मिला के 5 आइटम बचे 16 में से, मतलब 11वीं आइटम्स हो गई है हमारी। यंग कैश्यू नट है, इसमें उन्होंने कैश्यू नट यूज़ किया हुआ है, कुछ कैप्सिकम्स वगैरह यूज़ किया है, और भी कुछ क्रिस्पी वेजिटेबल्स आप लोगों को दिखेंगे यहाँ पे। मैं अभी खाऊंगी तो पता चलेगा। कैश्यू तो अच्छे से दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे अगेन कोकोनट प्योरी है विथ सम स्पाइसेस इन इट। एंड दिस इज़ अगेन वड़ा, जो आपका लेंटिल्स यानी मिक्स दाल वगैरह से बना हुआ है। बस इसको मिक्स करना है एंड इसको पूरी भाजी की तरह खाना है। वैसे ट्राई करते हैं। प्रेजेंटेशन तो आप देख सकते हो, मतलब 10 on 10। मतलब वो लिटरली बड़े बड़े हम लोग रेस्टोरेंट्स के मूवीज़ वगैरह में जो देखते हैं ना, मतलब वैसे ही वाला मुझे फील आ रहा है लिटरली। ये पहले जब भी प्लेट में आया तो सिर्फ इतना ही था, फिर उन्होंने पोर करके वो ये करी सर्व किया आजू बाजू। उन्होंने बोला थोड़ा सा टेक्सचर इसका थोड़ा सा स्पाइसी होगा एंड थोड़ा सा स्वीट भी होगा वैसे। बस इसको मिक्स करना है अच्छे से एंड देन वील हैव। मुझे वाटर चेस्टनट्स, कैश्यू एंड वेजिटेबल्स वगैरह ऐसे दिख रहे हैं। लेट्स ट्राई। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हल्का सा गरम है ये, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है बट हल्का सा है। इसका टेस्ट अच्छा है, लेकिन अगेन कोकोनट प्योरी आ गया तो मुझे बहुत कम पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है इनफैक्ट। तो वो जब टेस्ट आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है। अदरवाइज इट इज़ गुड। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट
ओके, आप लोगों को एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग करने के लिए मिल जाएगा। तो हमारा ये लास्ट मेन कोर्स है जिसमें मशरूम होता है, लेकिन सिंस हमने मशरूम और सोयाबीन ना बोला था तो उन्होंने हमें पोंगल सर्व किया है। जो ये ऊपर आप देख रहे हो ना, ये ड्राई एयर फ्राइड पोटैटो क्रिस्प है, ऐसे मतलब फ्लेवर करने के लिए। साथ में उन्होंने राइस दिया हुआ है, बटरनट यूज़ किया हुआ है, साथ में उन्होंने क्रिस्पी मूंग दाल, जो अपन वो मूंग दाल वाली क्या बोलते हैं, चखना में खाते हैं ना, मूंग दाल होता है जो फरसान वगैरह में होता है, वो उन्होंने मूंग दाल डाला हुआ है ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी आप लोगों को फ्लेवर मिले। साथ में ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है दैट इज़ योर सांबर, ताकि आप मिक्स करके खाओगे तो एक अलग ही आप लोगों को फ्लेवर मिलेगा। प्लस साथ में उन्होंने श्रीलंकन पोल सांबो करके उन्होंने डिश यूज़ किया। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज़ द एग्जैक्ट वर्ड ही यूज़, बट आप एक बार गूगल कर चेक कर सकते हो, जिसमें रेड चिली पाउडर, ड्राई कोकोनट होता है एंड ड्राई करी लीव्स होता है, जिसके फ्लेवर्स आपको एकदम अच्छे से इसमें समझ में आएगा। एंड इसका भी पोर्शन एकदम छोटा सा है, बोल काफ़ी बड़ा है। ये ट्राई करते हैं। ये ऊपर से एकदम ऐसे दिख के ही आ रहा है, एकदम क्रिस्पी आप लोगों को टेस्ट आएगा। एंड पोंगल थोड़ा सा स्वीट भी होता है, कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा सेवरी टेस्ट होता है, तो थोड़ा सा सेवरी टेस्ट है वैसे। इसमें घी का जो तड़का है ना वो बहुत अच्छे से आ रहा है, एंड इसमें ड्राइड ओनियन टाइप्स भी कुछ तो उन्होंने अलग ही ये डाला। आई एम नॉट एबल टू मेक आउट ये क्या है, ब्लैक कलर का ये, बट समथिंग जो हम लोग चिवड़ा वगैरह में यूज़ करते हैं ना, वैसा कुछ तो इसमें टेस्ट आ रहा है। बट दिस इज़ नाइस, घी में ऐसे रोस्ट वगैरह कर इसको बनाया, नाइस इट इज़। सिंस मैंगो सीज़न है तो अभी ये हमारी डेजर्ट की शुरुआत हो गई है एक्चुअली। एंड मैंगो में उन्होंने मुझे मतलब जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो बता देती हूँ, ऐसे उन्होंने कुछ ज़्यादा मुझे लंबा बताया, बट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। इसमें मैंगो शेना, पैंडन आइसक्रीम एंड मैंगो साल्सा सॉस यूज़ किया उन्होंने। एंड दिस मैंगो के ऊपर उन्होंने कुछ राइस फ्लेवर भी मुझे बताया, बट आई एम नॉट एबल टू थिंक एज ऑफ नाउ, बट ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। रील के लिए पहले टेस्ट किया है, एकदम चिल्ड है हाँ, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ एक जन के लिए ही ये डाइनिंग एक्सपीरियंस ऑप्ट किया था, तो सिर्फ एक ही जन खा सकते, तो हमको रील एंड वीडियो दोनों ही शूट करना था, आपको पता है। एंड अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो डेजर्ट स्टार्ट होने के पहले आप लोग अपना पसंद का कोई भी एक कोर्स रिपीट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, आपको जो भी ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने उनको बोला मेरा पेट तो फुल है, तो मेरे साथ जो है वो मेरे हस्बैंड वो ट्राई कर सकते थे, तो उन्होंने मुझे ना बोल दिया। मतलब दिस आई वाज लाइक कि हाँ बोलते तभी भी क्या जाता, अगर मैं मंगा लेती तब मेरी जगह वो खा लिया तो इसमें क्या बिगड़ गया वैसे, बट उन्होंने मुझे ना बोल दिया। तो एनीवेज मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शेयरिंग वगैरह नॉट अलाउड है यहाँ पर, एंड एक्स्ट्रा भी जो भी रिपीट करोगे वो भी आपको खुद ही खाना है, एंड अगर अदर पर्सन के लिए चाहिए तो आपको उनका लिए पूरा पे करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग विच आई डिडंट लाइक, बट एनीवेज मतलब इसका भी ये भी उन्होंने पता नहीं, इसके पहले वाला जो था उसमें वो डोसा बैटर का कुछ बनाया था, इसमें कुछ तो एक से चमक रहा है, मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे ग्लिटर्स वगैरह यूज़ किया। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ दिस मेड अप, बट दिस इज़ नाइस, अच्छा लग रहा है ये। 3 टाइप्स के डेजर्ट है, ये अभी फर्स्ट डेजर्ट आया, इसके बाद और 2 डेजर्ट्स आएंगे, तो जो भी आएगा बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो हमारी ये सेकेंड डेजर्ट है जिसका मेन्यू के हिसाब से नाम मिल्क है, एंड उसमें आपको ये बाल मिठाई मिलती है विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम उत्तराखंड ऐसे बोलेंगे। एंड ये जो नाम लिखा हुआ है कमलेश सिंह कथायत करके, ही इज़ फ्रॉम उत्तराखंड। एंड ये स्वीट का नाम जैसे मैंने बताया बाल मिठाई, एंड बहुत ज़्यादा स्वीट होता है एक्चुअल में, बट कमलेश जी ने इसको थोड़ा सा लाइटर वर्जन बनाया क्योंकि यहाँ का मेन्यू एक्सपीरियंस थोड़ा सा बैलेंस्ड हेल्दी डाइट वाला टाइप्स होता है वैसे, तो उन्होंने थोड़ा सा लाइटर वर्जन बनाया है। एंड साथ में उन्होंने ये हमें बेवरेज दिया हुआ है विच इज़ मेड फ्रॉम बुरांश। आप लोगों को पता होगा फ्लावर है हिमालयन स्टेट में, वैसे जैसा हम केदारनाथ वगैरह गए थे ना तो विकी ने ट्राई किया था, तभी मैंने नहीं ट्राई किया था, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी वैसे। तो उन्होंने बताया ये हाँ नॉन एल्कोहलिक बेवरेज है ऑफकोर्स, एंड ये एक बाइट खाना है एंड साथ में हम लोगों को ये बेवरेज साथ में पीना है ताकि बैलेंस हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं लगेगा, एंड ये थोड़ा सा आप लोगों को इसका टेस्ट मुझे पता नहीं है बट थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, बेसिकली बिटर काइंड होगा या पता नहीं, अभी पीऊँगी तो मुझे पता चलेगा, बट लेट्स ट्राई। चॉकलेटी टेस्ट है इसमें, लेकिन एकदम घी वाला फ्लेवर आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा घी यूज़ किया, उतना स्वीट नहीं है बट है बहुत स्वीट है ये। एक्चुअली बाइट और ये दोनों साथ में खट्टा मीठा हाँ, मतलब साथ में ट्राई करके तो थोड़ा सा एकदम वो मॉकटेल टाइप सी लग रहा है ये आपको बुरांश, एकदम खट्टा मीठा अच्छा टेस्ट है।
एंड दे हैव मेड इट वेरी नाइसली एक्चुअली। आप ये खाओगे ना अकेले तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा घी वाला बहुत ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर्स लगेगा, बट साथ में आप ये ले रहे हो तो वो एकदम से बैलेंस हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ इतना स्वीट मिठाई खाई है वैसे। एनीवेज दिस इज़ सेकेंड लास्ट एंड इसके बाद हमारा एक और चीज़ आएगा, वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये हमारा लास्ट कोर्स है, ऐसे बोल सकती हूँ, लास्ट डिज़र्ट है। ये इतना बड़ा डिश था ना, मुझे सही में ऐसे लगा कि इसके अंदर भी कुछ तो होगा। सही बोल, वो आ रहा था, मुझे लगा इतना सारा कुछ आया क्या। फिर उन्होंने बताया कि चॉकलेट बॉल है एंड उसके अंदर उन्होंने पान का लिक्विड डाला हुआ है, मतलब इन हाउस डिज़र्ट टाइप बनाया। इसका डेकोरेशन देखो, मतलब यही यूनिक फाइन डाइन एक्सपीरियंस जो मैंने स्टार्टिंग से बोल रही हूँ वो यही है बेसिकली। बस ये एक छोटा सा पीस है इतने बड़े डिश के ऊपर और उन्होंने इतने अच्छे से उसको सजाया हुआ है। एनीवेज ये ट्राई करते हैं हम लोग। ये भी आपको एक ही बाइट में खाना है। मैंने पूरे कोर्स में कहीं पर गलती नहीं किया, बट यहाँ पे आई जस्ट मिस्ड इट कि उसमें पान लिक्विड है, तो मुझे वो एक साथ में खाना चाहिए था। एनीवेज कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो इसमें मतलब आपको चॉकलेट का टेस्ट आएगा, प्लस जैसे आप पान खाते हो तो पान में कैसे आपको वो अलग सा कुछ एकदम कैसे बोलूँ ना, स्मोकी अंदर पान खाते हैं तभी कैसा टेस्ट आता है वैसे। तो जैसे इसमें पान का लिक्विड यूज़ किया है तो एकदम वो पान वाला रिफ्रेशिंग जो फ्लेवर होता है ना वो आप लोगों को पता चलेगा। एंड दिस कॉल्स अ लास्ट डिश ऑफ द 16 कोर्स मेन्यू। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड ओनली मेरा, बट इसके बाद मतलब मेरा जो बिल वगैरह आएगा वो आप लोगों को मुझे बताना है। आई एम जस्ट वेटिंग कि इसके साथ कुछ गुडीज़ या फिर कुछ है क्या रिटर्न, मुझे नहीं पता, बट आई हैव सीन कि किसी के साथ उन लोग बैग्स वगैरह दे रहे हैं। इसके लिए मैं एंड नहीं करी हूँ, बाकी मेरा कोर्स मतलब जो खाना है वो ख़त्म हो गया, बट जस्ट वेट फॉर द लास्ट सेक्शन दैट इज़ बिलिंग। तो मेरा 16 कोर्स मील ख़त्म हो गया है एंड जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला कि मुझे एंड नहीं करना है क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग टेक अवे, एंड इसमें उन्होंने घेवर एंड मैंगो मूस का कुछ कॉम्बिनेशन डेजर्ट दिया हुआ है जो घर जाके मतलब लगभग 5-6 घंटे में हमें ख़त्म करना है या फिर फ्रिज में रखना है वैसे। एंड अभी जो हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ है दैट इज़ 6179। 500 हम लोग ने बुकिंग के टाइम पे किया था, तो अभी हमने 5679, बट यहाँ पर आ रहे हो तो 6179 पर पर्सन है आप लोगों का। 5500 के ऊपर 7% इज़ योर सर्विस चार्जेस एंड 5% इज़ योर GST के आसपास लग जाता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड था। जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी वो भी मैंने बताई, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, बट इट वॉज़ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। मतलब इसके पहले मैंने ऐसे मिशेलियन वेजिटेरियन टेस्टिंग मेन्यू कभी ट्राई नहीं किया था, सुना था ऑफकोर्स, एंड ये आज ट्राई कर लिया। चार्जेस इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि यू नो एकदम सिंपल से डिशेस भी बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक स्टाइल में उन लोग प्रेजेंट करते हैं। फिर हर एक चीज़ हर एक डिश के बारे में आके आपको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, आप वापस पूछोगे तो वापस भी बताएंगे, तो दैट इज़ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का चार्जेस लग रहा है वैसे। अगर आप लोगों को ऐसा डिफरेंट स्टाइल पसंद है तो आप लोग ऑफकोर्स यहाँ पर एक बार विजिट कर सकते हो। इनके डिफरेंट जैसे ट्रांसेंड करके भी एक और BKC में है, वहाँ पर भी दे हैव नॉन वेज मेन्यू एज वेल। यहाँ पर उन लोगों का प्योर वेज है, तो आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो। ये व्लॉग पर आप लोग मुझे कितना प्यार देते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं ऐसे और आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस वाले व्लॉग्स बनाऊंगी वैसे। ओवरऑल आई थिंक आप लोग मतलब मैंने सारी डिटेल्स दे दी। आई होप आप लोगों को ये मेरा यूनिक एंड वीडियो देखा तो फीडबैक जरूर देना। हाँ, फीडबैक ज़रूर देना ऑफकोर्स। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी आप लोगों को फीडबैक देना है वो आप लोग दे सकते हो। वर्थ इट है ये नहीं है बता सकते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो मतलब वन टाइम फॉर मी इट इज़ नाइस, बट सिंस आई एम अ ब्लॉगर तो आई विल एक्सपीरियंस मोर दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी बताना है, बट आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं वैसे। अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना नहीं भूलना। अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, कविक्स वर्ल्ड शॉर्ट चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।